देखो तो यहाँ से शुरू। ठीक है सर। ये जो चरखा है ये मानवता का चरखा है। हाँ जी, अच्छा। मानवता, मानव धर्म जो हर जितने भी धर्म हैं हाँ जी। उनका जो बेस है, फाउंडेशन, वो मानव धर्म ही है। और मानव धर्म में जो सबसे फाउंडेशन की पहली ईंट है जिसको कहते हैं नींव की ईंट, नींव का पत्थर, फाउंडेशन स्टोन, वो है ट्रुथ। ट्रुथ। गांधी जी जो बचपन में लगभग 12 साल के थे, उन्होंने ड्रामा दिखाए। अच्छा। सत्यवती राजा हरिश्चंद्र जो पोरबंदर, उनका हाँ जी। जन्म पोरबंदर में हुआ। हाँ जी, हाँ जी। एक गुजरात का एक स्टेट है, उस राजा के यहाँ उनके पिताजी मोहनदास उनका नाम था और पिताजी का नाम करमचंद। हाँ जी। तो करमचंद जो थे वो दीवान थे, मिनिस्टर। अच्छा है। तो वहाँ उनका जन्म जहाँ हुआ वहाँ पढ़ाई शुरू हुई, लगभग 2nd स्टैंडर्ड तक कह सकते हैं। वहाँ हुई, उसके बाद उनको राजकोट जाना, ठीक है। आगे की पढ़ाई राजकोट में हुई। वहाँ उन्होंने ड्रामा किया और तब से उन्होंने सोच लिया था कि जिस तरह ये राजा जैसा सच बोलते हैं हमेशा, तो मैं भी उसकी तरह में सच बोलूँ। अच्छा। वहाँ से उन्होंने प्रण ले लिया सच बोलने का। ठीक है। तो उसके बाद उनकी पढ़ाई 11th, उस समय मैट्रिक कहते थे, आपके पिताजी का तो शायद हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अब तो 10+2 मैट्रिक्स बोलते थे पहले। पहले 11th जो था मैट्रिक कहता था। ठीक है। तो मैट्रिक की वहाँ उनके आगे कॉलेज की पढ़ाई, लेकिन कॉलेज की चाहे उनको मन नहीं था क्लास में। तो किसी उनके पारिवारिक मित्र थे, फैमिली फ्रेंड, उनकी सलाह पर उन्होंने लंदन में पढ़ने गए, लॉ पढ़ने। कानून पढ़ के जब वापस आए थोड़ी प्रैक्टिस शुरू की यहाँ राजकोट गवर्नमेंट, लेकिन इतनी चल नहीं रही थी। तो इसी दौरान उनके बड़े भाई जो थे, उनके मित्र थे, वो साउथ अफ्रीकन बिजनेस। अब वो जो थे उनका एक अपने एक्स पार्टनर के साथ कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट था, 40,000 पाउंड का। अच्छा। तो उसके लिए उन्होंने जो वकील रखे थे वो अंग्रेज थे। अब वो अपना जो अकाउंट बुक लिखते थे, बही खाता, वो गुजराती में लिखते। अच्छा। तो उनको समझाया कि उनकी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, बाज़ार में जो चलती थी मार्केट में थोड़ी बहुत बोलचाल की भाषा, उसका काम चल जाता था, लेकिन इससे आगे उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। तो उनको ऐसा आदमी चाहिए जो गुजराती जानता हो, इंग्लिश जानता हो और कानून पढ़ा हो। ये तीनों बातें मोहनदास में थी। और ये उनके जो ये अब्दुल्ला जी थे, अब्दुल्ला और करीम भाई, 2 पार्टनर। अच्छा। वो भी दोनों थे तो पोरबंदर के, तो इनके मित्र थे, लक्ष्मीदास उनके बड़े भाई थे। तो उन्होंने पूछवाया कि भाई हमें ऐसे आदमी की ज़रूरत है, आपका भाई जो छोटा भाई जो पढ़ के आया है लंदन, क्या आ सकेगा? गांधी से पूछा, गांधी बोले हाँ चले, वैसे फैक्ट्री चल रही है बराबर है। पहुँच गए 105 पाउंड सैलरी पर। अच्छा, 105 पाउंड पर 105 पाउंड उस टाइम पे। खाना पीना रहना सब अब्दुल्ला जी कंपनी पर। अच्छा। हाजी अब्दुल्ला कंपनी थी। तो वहाँ गए, वहाँ 5वें छठे दिन लगभग उनको जो एक्सपीरियंस हुआ, जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, वेल नोन है। फर्स्ट क्लास का टिकट अब्दुल्ला जी ने ला कर दिया। ट्रेन में बैठे हैं, एक स्टेशन आता है पीटरमैरिट्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। हाँ साउथ अफ्रीका। ओके। वहाँ जो एक अंग्रेज आया अंदर कंपार्टमेंट में, मतलब तो ब्लैक बैठा हुआ है। अच्छा। ब्लैक जो है वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकता है। आप उतरो, बोला नहीं मेरे को तो वैलिड टिकट है, मैं क्यों उतरूँ? हाँ, सही बात है। मैं एक इंच हिलने वाला नहीं। आपकी जो दृढ़ता थी कि मैं सही हूँ, तो फिर मैं अपने उसे हिलूँगा नहीं। तो फिर सब गार्ड को बुलाया, गार्ड ने कुली को बुलाया, तीनों ने मिलकर गांधी को सामान समेत फेंक दिया प्लेटफॉर्म पर। वहाँ से उनकी सोच बदलती है। बता ये मेरे अकेले का प्रश्न नहीं है, जब से आया हूँ देख रहा हूँ जो ब्लैक्स की तो ये कोई वैल्यू ही नहीं करती। तो अब अपने बारे में उसने सोचना छोड़कर कम्युनिटी के बारे में सोचना शुरू किया।
तो ये ऑल वर्ल्ड में ये चीज़ थी कि ब्लैक से नफरत करनी है, ऐसा? हाँ, उस समय तो काफ़ी होता, ब्लैक को अच्छा। काफ़ी नफरत करते थे अंग्रेज, इसलिए कि उनका डोमिनेशन बना है। तो ये जो अभी भी हम देख रहे हैं, ये वाइट स्किन कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो अभी भी है। अभी भी है। अभी भी देखो, अब यहाँ कोई आता है हमारे बीच में भी है, वो इंडियंस के बीच में भी है, हाँ मतलब भारत के लोगों के बीच में भी है। हमको खुद फील होता है ये हमसे ज़्यादा हाँ, सुंदर है। वो वही तो मैं कह रहा हूँ, सुपीरियरिटी जो वाइट स्किन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो हम यहाँ भी हम भारत में देखते हैं। तो यहाँ कोई अंग्रेज आएगा, सब दौड़ पड़ेंगे फोटो सेल्फी वो तो है, देखा मैंने। देखने। तो उससे अभी बाहर नहीं निकले। गांधी ने काफ़ी कोशिश की। ठीक है। गांधी तो बोल्ड थे, वो तो कभी किसी की परवाह नहीं करते थे, राजा तक की परवाह नहीं की थी इंग्लैंड में, साफ साफ उनको सुना दिया था। तो ये उसके बाद तो 20 साल वहाँ संघर्ष किया और गए थे 1 साल कॉन्ट्रैक्ट, 20 साल कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे। आखिर जो ब्लैक एशियाटिक एक्ट था वो आखिर अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा। ये दुनिया के लिए आश्चर्य था कि बिना एक हथियार उठाए बिना उनकी तरफ से एक पत्थर भी नहीं फेंका गया, और आखिर इतनी बड़ी जो जिसका 2/3 वर्ल्ड पर जिसका राज था। उसको आखिर झुकना पड़ा उसके साथ। तो ये सक्सेस जो थी यहाँ के लोगों को भी पता चली, इंडिया के लोगों को। तो गोपाल कृष्ण गोखले उनकी सलाह पर वो भारत कांग्रेस को एक तरह से मदद करने के लिए आज़ादी की लड़ाई। अच्छा।